उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक और इस महासम्मेलन के रचयिता संघर्षशील छोटे भाई और सीवाईएसएस के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे जी, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजानी होता है। महिला शाखा की हमारी अध्यक्ष नीलम यादव जी, प्रदेश की प्रभारी ब्रिज कुमारी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष इमरान भाई, प्रदेश सचिव हमारे विजय सिंह जी और हमारे तमाम नए साथी इधर आम आदमी पार्टी में सब ज्वाइन किए हैं, उन सब का नाम लूंगा तो समय लंबा बीत जाएगा। मैं हृदय से उत्तर प्रदेश सीवाईएसएस की सभी जिला इकाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर। और मैं विशेष तौर से सीवाईएसएस की जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, उन सारे नौजवानों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ पिछले 4 महीने में उत्तर प्रदेश की धरती को अपने आंदोलन से जगाने का काम किया है, नौजवानों की आवाज को उठाने का। और आज इसी के कारण जब मैं यहां पर आ रहा था तो मैंने देखा इस सड़क से लेकर उस सड़क तक, उस सड़क से लेकर उस सड़क तक चारों तरफ बाबा आदित्यनाथ के पुलिस वाले लगे हुए, आदित्यनाथ के पुलिस वाले लगे हुए हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी से, इस उत्तर प्रदेश के युवाओं से, इस उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से, इस उत्तर प्रदेश में वो नौजवान जो पिछले कई महीनों से सड़कों पर लाठियां खा रहा था, उससे आदित्यनाथ जी डरे हुए हैं और अपने पुलिस का घेरा लगा के नौजवानों की आवाज को रोकना चाहते हैं। हम लोग रुकने वाले हैं, हम न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आदित्यनाथ जी आपकी जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ने वाले हैं और अपना हक लेकर रहने वाले लोग हैं, हमको रोकने की कोशिश मत करें। जब नीट की परीक्षा का मामला हुआ, पूरे देश में ट्विटर पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि बंसराज दुबे और सीवाईएसएस के छात्रों नौजवानों ने इसी लखनऊ की सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराया, प्रदर्शन किया। आपको लाठियां भी पड़ी, आपको जेल में भी रखा गया, लेकिन आपने नौजवानों की आवाज को उठाया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का मामला, जिसके बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही थी, कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा था, कोई छात्र संगठन नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका जिम्मा बंसराज दुबे ने अपने कंधे पर उठाया, सीवाईएसएस के नौजवानों ने अपने कंधे पर उठाया। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में मुझे जानकारी मिली कि आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3.5 साल में नौजवानों की व्यथा सुनिए, उनकी पीड़ा सुनिए। 51 लाख बच्चों ने अलग अलग एग्जाम्स में हिस्सा लिया, फॉर्म भरे, पैसे लगाए, मां बाप का पैसा फॉर्म भरने में खर्च किया, एग्जाम देने में खर्च किया, ट्रेन की यात्रा में खर्च किया, होटल के खाने में खर्च किया। एग्जाम देने के बाद 51 लाख बच्चों को 11,000 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन ये आदित्यनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 11,000 नौकरियों में से 11 नौकरी भी आज तक नहीं दे पाए। शर्म आती है ऐसी सरकार उत्तर
सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र भर्ती के लिए अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रही थी, उन्होंने अपना सर मुड़वाया। शर्म आती है ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठी। हमने देखा बीटीसी के छात्र सड़कों पे निकलते हैं, उनको पीट के लहूलुहान कर देते हैं। वीडियो के जो नियुक्ति पा चुके छात्र हैं वो आंदोलन करने निकलते हैं, उनको पीट के लहूलुहान कर देते हैं। दरोगा की भर्ती के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दरोगा की भर्तियां नहीं की जा रही हैं, वो सड़क पर अपनी मांग को लेकर उतरते हैं, उनको पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। अपनी फीस के लिए नौजवान निकलता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अरे आदित्यनाथ जी, आपकी लाठियां तोड़ने की शक्ति नौजवानों में है, लेकिन हम अहिंसा के माध्यम से गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं। हम अपनी आवाज को उठाना लोकतांत्रिक ढंग से जानते हैं। इसलिए छात्रों की शक्ति को ललकारने का काम मत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों और दोस्तों, अपने अपने जिलों में CYSS की मेंबरशिप चलाइए, कॉलेज के सामने स्टॉल लगाइए, पूरे प्रदेश में नौजवानों को जोड़िए और सारे नौजवानों को इकट्ठा करके इसी लखनऊ में हम लोग आने वाले दिनों में इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि आदित्यनाथ सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। हमारी नौकरियां हमको देना होगा, हमारी नौकरियां हमको देना होगा। हर चीज में SIT बना देते हो। मैंने पूछा ग्राम विकास अधिकारी के मामले में क्या हुआ, बोले साहब मेडिकल हो गया 2-2 बार, घर में चिट्ठी भी आ गई कि आपका चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र देने से पहले SIT बना दी। SIT बाबा आदित्यनाथ जी के लिए SIT उनका सुरक्षा कवच बन गया है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की महोबा का SP हत्या कराता है, उसमें SIT बन गई। कोरोना का घोटाला उत्तर प्रदेश में होता है, उसमें SIT बन गई। उत्तर प्रदेश के अंदर PPE किट का घोटाला होता है, उसमें SIT बन गई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला होता है, उसमें SIT बन गई। अरे तुम्हारी SIT जांच की रिपोर्ट कब देगी, कार्रवाई कब करेगी? नौजवान जब बेरोजगारी से जहर खाने के लिए मजबूर हो रहा है, तुम SIT की नौटंकी कर रहे हो। इन नौटंकी वालों की सरकार है। नौजवान को रोजगार देने से इनको मतलब नहीं है। अरे गाय की चिंता करते हो आदित्यनाथ जी, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इन नौजवानों की, इंसानों की चिंता कब करोगे? ये तो बताओ। इनकी चिंता कब करोगे? इनके घरों में खाने को रोटी नहीं है। इस कोरोना की महामारी में पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, उसके पास हाथ में रोजगार नहीं है। हमने कोरोना की महामारी के दौरान देखा मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा संकट, मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट हमने देखा। इस देश के गरीब मजदूर रोटी और चटनी लेके पटरियों पे चल रहे थे, थक गए, बैठकर रोटी चटनी खाने लगे, उसी पटरी पर सो गए। उन्हें याद नहीं था कि इस पटरी से ट्रेन भी गुजर सकती है। 16 मजदूर पटरी पर कुचल कर मर जाते हैं। हमने देखा इस कोरोना के दौरान एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने मां की बेजान जिंदगी से आंचल हटा रहा था मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर। हमने देखा हजारों हजार किलोमीटर मजदूर पैदल चलता है। हमने देखा बेरोजगार नौजवानों को साइकिल से, कोई ऑटो से, कोई इंजन से, वो अपने अपने घर पे जाने के लिए मीलों मील, हजारों मील पैदल चलते रहे। लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी के इशारे पर नाचने का काम करती है। जब आप नौकरियां गंवा रहे थे, भुखमरी से मर रहे थे, तो आपको मालूम है इस आपदा के अवसर में सबसे ज्यादा संपत्ति हिंदुस्तान में अगर किसी की बढ़ी तो अंबानी की बढ़ी, अडानी की बढ़ी, मोदी जी के मित्रों की संपत्ति बढ़ी। मित्रों, आप बेरोजगार हो रहे हो और पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, रेल बेच रहे हैं,
कि जब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, तो पूरे देश के नौजवानों ने सड़क पर हाथ में तिरंगा लेके भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने को फेंकने का काम किया। और 2013 में, 2012 में, 2015 में, 2020 में तीनों बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनवाने का काम इस देश के नौजवानों ने किया, युवाओं ने किया, छात्रों ने। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, युवाओं की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। इसलिए जो लोग आपको छल करते हैं, जो आपको बेरोजगारी की मार देते हैं, जो आपको लाठियों की मार देते हैं, जो आपको दुश्वारियों में रहने के लिए मजबूर करते हैं, उनको बता देना, युवा इकट्ठा हो गया, संगठित हो गया, तो तुम्हारी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने में उसे 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज साथियों और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार, आप इस सरकार के कारनामे को देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए। आदित्यनाथ जी ने कोरोना की महामारी में शमशान में दलाली खाई, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा। अरे आपदा में अवसर तलाशने का मतलब तुम शमशान में दलाली खाओगे आदित्यनाथ जी, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कोरोना का घोटाला भी आम आदमी पार्टी और नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उजागर। अभी स्मार्ट मीटर का घोटाला आया है सामने, रिपोर्ट आई, स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहा है पिछले 2 साल से। सब लोग अपने अपने घरों में बिजली का बिल देते हो, आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है। 2 साल में अगर 2 लाख का बिजली बिल दिया है आपने, तो 60,000 रुपए ज्यादा आदित्यनाथ की सरकार ने लिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है, ये जो तुम्हारा स्मार्ट मीटर है, ये तो मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज भागता है। इसकी दलाली हमको वापस करो, हमसे जो पैसा ज्यादा लिया है वो ब्याज सहित स्क्वायर मीटर, इसको हम कहेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं कहेंगे, इसका पैसा वापस। ऐसे तमाम मामले हैं, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है। और अगर आपको अपनी सरकार का काम देखना है तो एक बार सभी जिलों से 2-3 बस इकट्ठा करके बंसराज जी के साथ जाइए और दिल्ली की सरकार का, केजरीवाल सरकार का मॉडल देखकर आइए और आदित्यनाथ को कहिए हमको ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री अस्पतालों में इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर ये सब कुछ चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए। साथियों, दिल्ली में जो सरकार चल रही है 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देती है। जब हम सरकार में वहां पर आए तो स्कूलों में बकरी के जाले लगे थे, आज उन्हीं स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, स्विमिंग पूल बना है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं। आज ट्रंप की बेटी इंडिया आती है तो वो कहती है दिल्ली में केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखने हैं। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ऐसा विकास का मॉडल हमने दिया। अभी पराली की समस्या को लेकर खेतों में हमने किसानों को पराली जलाने नहीं दिया, उनको डीकंपोजर दिया, पराली खेत में ही खाद बन गई। बाबा जी से हमने कहा जाके दिल्ली में सीख लो, कहने हम तो पहले से सीखे। अरे पहले से सीखे हो तो मुकदमे क्यों करते हो किसानों पे, जेल में डालते क्यों उनको, पराली के नाम पे आत्महत्या क्यों करता है बाराबंकी का किसान? इसलिए एक एक चीज का हिसाब हम लोग आपसे मांगेंगे आदित्यनाथ जी। और अब आपकी सरकार को निरंकुश तानाशाही में, हिटलरशाही में चलने नहीं देंगे। लाठी भी खाएंगे, मुकदमे भी लिखवाएंगे, जेल भी जाएंगे,
हुए नौजवान इतनी भारी संख्या में जुड़ रहा है, ये यकीन और भरोसा दिलाने का काम किया। अब आने वाले दिनों में इसका विस्तार करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग इसी लखनऊ के अंदर करेंगे और अपनी शक्ति को एक बार हजारों लाखों की संख्या में दिखाने का काम करेंगे। साथियों, दोस्तों, आपको सावधान होना है, एकजुट होना है, एक साथ रहना है और ये हिंदू मुसलमान के नारों में मत फंसना। अब आपको मिलकर काम करना है, एक साथ मिलकर और अपना हक खुद से लेना है। अगर आप इसके लिए सचेत नहीं हुए तो पूरे हिंदुस्तान में चंद सरकारों ने, चंद परिवारों ने देश की राजनीति में कब्जा कर रखा है। 73 साल की आजादी में चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर रखा है। उन परिवारों से इस देश की राजनीति को अगर कोई मुक्त करा सकता है तो आप मुक्त करा सकते हैं, नौजवान मुक्त करा सकते हैं। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। उपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, राहुल सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पार्टी है कि पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। इस देश की एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी को सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बनाया जाएगा। देश की किसी पार्टी में नहीं। तो इन कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, बताइए। हाँ तो जाके बताइए, ताला लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं? अगर ताला लगाना चाहते हैं तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, लाठी डंडा चलाने की भी जरूरत नहीं है। नौजवानों को जागरूक कीजिए, अपने मुद्दे पर खड़ा कीजिए और जिस दिन चुनाव हो लाइन में लग के इन बेईमानों की जमानत जब्त कराइए। आम आदमी की सरकार बनेगी, आम आदमी का हक, नौजवान का हक, उसको रोजगार मिलेगा। अब कैसे आदित्यनाथ के शासन में हम लोग रह रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए, सोचिएगा, 6 साल की बच्ची यही कानपुर के अंदर, उसके साथ रेप होता है, उसके बाद उसके शरीर को काट के कलेजा खा लिया जाता है। गोरखपुर में आदित्यनाथ के गृह जनपद में 7
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अंदर 3 दिन के अंदर 3 लड़कियां आत्महत्या करके मर गई। पटोला में हाई स्कूल के एक बच्ची को छेड़खानी से उसको बार बार तंग किया गया तो उसने आग लगा के अपनी जान दे दी। आज आदित्यनाथ की सरकार से हमारी बच्चियों को न्याय की उम्मीद नहीं है, वो आत्महत्या कर ले रही है। शर्म है, धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शक्ति चला रहे हो, पूरे प्रदेश में अपना चेहरा चमका रहे हो, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हो आदित्यनाथ जी, अखबारों में इश्तेहार दे रहे हो, टीवी पे विज्ञापन दे रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। अरे तुम्हारा मिशन शक्ति पूरी तरीके से फेल है। अपराधी उत्तर प्रदेश में मिशन रेप चला रहे हैं, तुम मिशन शक्ति की नौटंकी कर रहे हो। अरे इसी मिशन शक्ति के दौरान एक महिला के शरीर के 15 टुकड़े मेरठ में हो गए। मिशन शक्ति के तो 15 टुकड़े हो गए। मिशन शक्ति की नौटंकी बंद करो, इस मिशन शक्ति की नौटंकी। तो नौजवान छात्रों और दोस्तों, आप लोगों से मैं निवेदन और विनती करना चाहता हूं, जिस तरह से आज आप लोगों ने अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, इसी तरीके से इस देश के संविधान में, इस देश के कानून और नियम में भरोसा रखते हुए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में भरोसा रखते हुए हमको अपने आंदोलन को, अपनी ताकत को, अपने संगठन को मजबूत करना है और आदित्यनाथ की सरकार से नौजवानों का रोजगार देना है। और आपका जो मामला है, जो आज अभी आपने बताया, वो चाहे वीडियो भर्ती का हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का हो, चाहे दरोगा भर्ती का हो, इन तमाम भर्तियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और सीवाईएसएफ खामोश नहीं बैठेगी। सड़क पर भी आपके साथ लड़ेंगे और संसद में भी आपका मुद्दा उठाएंगे। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सोना करने वाले लोगों से, इस वतन को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। अंत में एक गीत हम लोग साथ में गाएंगे और उसके बाद जो बच्चों को सम्मानित करना है वो सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा और फिर समापन होगा। प्रशस्ति पत्र लेकर, प्रस्तावों को लेकर सदन में इसको, हाँ, वो जो प्रस्ताव इनका सारा आया है सम्मेलन में, रेजोल्यूशन जो पास हुआ, उसको हम लोग संसद में उठाएंगे। मैंने बोल दिया इस बात को। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का भी तो बाप है। रुके